तीसरी ईश्वर विद्या। तो आप अपने चित्त में ईश्वर की शरण लीजिए। सफलता मिली तो उस प्यारे की कृपा है। बहू और सासू के बीच खटपट हो गई तो प्यारे की कृपा है, मोह से बचाना चाहता है। और स्नेह हो गया तो प्यारे की कृपा है, क्योंकि हमारा विषाद दूर करता है। आप सफल हो गए, जीत गए तो उसकी कृपा है, और कभी कभार हार गए तब भी उसकी कृपा का हाथ देखिए। राजा तेज बहादुर गर्मी की मौसम में चांदनी रात में ठीकरे के बर्तन में आम, मटके में ठंडे आम गोल गोल के चूस रहा था। नीचे से एक कैदी को ले जा रहे थे सिपाही, हाथ में हथकड़ियाँ और कमर में रस्सा, गर्दन में रस्सा। तेज बहादुर ने झांका और कहता कि वाह ईश्वर, तेरी कितनी कृपा है। मैंने तो कई खून किए और करवाए, तब इस तख्त पे बैठा हूँ और आम चूस रहा हूँ चांदनी रात में, और राजाधिराज महाराज होकर पूजा जा रहा हूँ। और उस बंदे ने एक खून किया और उसको कल फांसी जाना है। तू मेरे पर बहुत राजी है और उस कम वक्त पर तू नाराज है। उस कम वक्त अभागे ने एक ही खून किया है, तू उस पर कोपायमान है, और मैंने कई खून किए और फिर भी राजा होकर आम चूस रहा हूँ। सुबह मुँह से ऐंठ कर तख्त पे बैठता हूँ। तू मुझ पर राजी है, मुझे यकीन है, और उस अभागे पर नाराज है। वो बड़बड़ाए जा रहा था, उसको पता ही नहीं कि गुरु महाराज आकर खड़े हैं। गुरु महाराज ने कहा, क्या रे तेज बहादुर, क्या बड़बड़ा रहा है? बोले ऐसे ऐसे। बोले मानवीय मति से भगवान की महिमा मत मापो। भगवान उस पर नाराज है, मुझ पर राजी है, मुझ पर नाराज है, उस पर राजी है। ये अपनी मानवीय बुद्धि की तराजू में मत तोलो। भगवान तो प्राणी मात्र के सुहृद है। माँ जैसे किसी बेटे को मिठाई देती है और दूसरे अपने बेटे को थप्पड़ मारती है, तो थप्पड़, मिठाई में भी माँ का प्यार छुपा है और थप्पड़ में भी माँ का प्यार छुपा है। ऐसे ही कोई तख्त पे तुझे बैठा था तभी उसका तेरे पर प्यार है, और उसे फांसी देकर नया शरीर देना चाहता है, इसलिए उस पर भी प्यार है। उसके शरीर की, इस शरीर की ये दशा है कि अब वो विकास नहीं कर सकता, इसलिए उसका चूल्हा बदलने के लिए उसको फांसी दिलाने की व्यवस्था की और प्रेरणा की। और तुम्हारे में प्राण बल है, विल पावर है, मनोबल है, बुद्धि बल है, तो तुम प्रजा की सेवा करके अगले पाप नष्ट करके कुछ नई यात्रा कर सकोगे। इसलिए तुम्हें तख्त पे बैठाया है, राज्य तख्त पर, और उसको फांसी के तख्त पे भेजकर नया चूल्हा देना चाहता है। दुनिया किसी तुम्हारे दुश्मन ने नहीं बनाई।